नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको आम के अलग अलग व्यंजन दिखाने जा रहे हैं कि आम से क्या क्या अलग अलग व्यंजन बनाए जा सकते हैं। मिठाई बनाया जा सकता है या नॉनवेज में भी आम का उपयोग किया जा सकता है, उससे कौन से व्यंजन बन सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि जब लोग आम 2 ही या 3 चीज़ों में उपयोग करते हैं, विशेष तौर से पका हुआ आम खाते हैं या उसका जूस या आम का अचार। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के व्यंजन हैं जो हमारे थाली में आ सकते हैं और हम उसका स्वाद ले सकते हैं। तो एक ऐसे ही पटना में एक रेस्टोरेंट है जो इस आम के सीज़न में, गर्मी का सीज़न है और आम का कहा जाता है कि फलों का राजा है और फलों का राजा आम गर्मी में ही दिखता है। क्योंकि राजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अमीर हो या गरीब सबके थाली में आम पहुंचता है। तो वो आम से और अलग अलग क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं और कैसे आम लोगों के थाली में जा सकता है, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ राजू कुमार जी हैं और इनके ही रेस्टोरेंट में तमाम चीज़ों को अलग अलग व्यंजन आम के जो हैं अलग अलग डिश कह सकते हैं कि बनाया गया है। तो सर, आम तो हम लोग आम खाए हैं, जूस पीते हैं, इसके अलावा तो और कुछ हमें जहाँ तक लगता है नहीं। लेकिन आप क्या आम से और अलग नहीं सर, बिल्कुल हम आम से बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं और जिसमें हम एक कह सकते हैं कि हम आम का फ्लेवर, आम का एक टच देते हैं, जिसमें हमको एक हम जब उस डिश को खाते हैं तो हमको एक आम जैसा ही स्वाद आता है। और हम सर स्पेशली जो ये वेराइटीज़ दे रहे हैं उसमें प्लस 15 to 20 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़ भी दे रहे हैं, रो मैंगोज़, जिनको सिर्फ मैंगोज़ से प्यार है, क्योंकि मैंगोज़ एक ऐसा फ्रूट है जिससे बहुत लोग प्यार करते हैं और ऐसे भी मैंगोज़ को राजा बोला जाता है फल का। तो हम लोग फ्रेश 15 to 20 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़ भी दे रहे हैं। बट पहले मैं आपको मैंगो का डिशेस एक्सप्लेन कर दूं जो हम लोग स्पेशली बनाए हैं, जिसमें आपको मैंगो माइन रसगुल्ला, ये स्पेशली टच दिया है मैंगो से, हम मैंगो रसगुल्ला इसको बोल सकते हैं सर। ये बहुत ही डिलीशियस है। एंड देन वी आर मेक द मैंगो रसमलाई, ये रसमलाई बनाया गया है सर, जो कि मैंगो से ही ये भी रिलेटेड है। मैंगो बर्फ़ी, ये सारे स्वीट के डिशेज हो गए। इसमें हम लोग कुछ बेकरी को भी कवर किए हैं, मैंगो बेस्ड बनाया हुआ। मैं थोड़ा सा मैंगो के रसगुल्ले पे आऊँगा। तो ये रसगुल्ला में क्या है, मतलब जो छेना होता है वो है या केवल प्रॉपर आम का ही, मतलब उस चीज़ में उपयोग कैसे? इसको हम बोल सकते हैं कि सर बस उसका बेस बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग छेना के वो मिक्सिंग है, बाकी वो प्रॉपर मैंगोज़ है, वो मैंगो से ही बनाया गया है। सिर्फ उसका बेस बनाने के हम लोग थोड़ा सा छेना का टचअप दिए हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा सेप होना चाहिए, उसके लिए बस ऐड ऑन किया गया है। बाकी कुछ हम लोग सर बेकरी का भी टचअप दिए हैं, जिसमें आपको मैंगो पेस्ट्री, मैंगो चीज़ केक और फिर हम लोग मैंगो टार्ट बनाए हुए हैं और कुछ हम लोग मैंगो आइसक्रीम, तो खैर नॉर्मली आप लोग खाए होंगे, बट ये बेकरी का होममेड एक मैंगो आइसक्रीम भी बनाए हैं, जैसे जो टार्ट वगैरह होता है उसमें करके हम लोग दे सकते हैं। अब सर आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंगो फ्लेवर कर्ड है, जिसमें फ्रेश मैंगो भी चॉप करके डाले हुए हैं। फिर उसके बाद मिष्टी दही है, इसमें भी थोड़ा सा मैंगोज़ का फ्लेवर है। फिर उसके बाद आए तो हम सैलड बनाए हैं। ये तो नॉर्मली सैलड हर को खाते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मैंगो का टच दिया गया है। लेकिन इसमें मैंगो चिकन का क्या कहानी है? मैंगो चिकन इन द सर कि सर जो नॉन वेज सीजर सैलड खाना पसंद करते हैं, ऐसे तो ये सीजर सैलड इज़ द गुड फॉर हेल्थ। तो जो भी नॉन वेज सैलड खाना चाहते हैं तो वो भी ये मैंगो का मज़ा ले सकते हैं, मैंगो सैलड खा सकते हैं। और यहाँ पे सर हम लोग 15 to 20 और 10 to 15 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो भी दे रहे हैं, जिसमें से जो फ्रेश मैंगो होगा सर, जिनको जो भी मैंगो खाना होगा, लाइक मालदा, दशहरी, चुनारी, बहुत सारा मैंगोज़ है यहाँ पे, वो जो भी खाना है वो अपना उस हिसाब से खा सकते हैं। आइए, मिठाई आपने देख लिया, मिष्ठान विशेष तौर से कि स्वीट्स तो आपने देख लिया कि कौन कौन से आम से बनाए जा सकते हैं और उसको एक रूप कहा जा सकता है या उसको प्रमाणित भी कर दिया गया है कि कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा नॉनवेज अगर खाने वाले प्रेमी हैं तो आपको चिकन में मैंगो का फ्लेवर आए, आम का फ्लेवर है, वो भी बताया गया। तो क्या क्या है चिकन में, क्या क्या है? नॉर्मली तो सर हम लोग जैसे बिरयानी वगैरह बहुत सारा ही खाए होंगे, बट यहाँ जो हम स्पेशल बिरयानी बनाए हो, कच्चा मैंगो चिकन बिरयानी। आप बिरयानी भी का भी मज़ा लेंगे और उसी में थोड़ा सा मैंगो का भी आपको टच आएगा। फिर सर दम मैंगो पुलाव है। नॉर्मल पुलाव तो हम लोग सर खाते ही रहते हैं घर में, बट ये हम लोग स्पेशली दम मैंगो पुलाव बनाए हैं। फिर सर हमारा एक कश्मीरी पुलाव लगा हुआ है और बाकी एज इट इज़ कुछ नॉर्मल फूड भी हैं, जिनको मैंगो अगर वो पसंद नहीं कर रहे तो अपना नॉर्मल फूड भी खा सकते हैं। वैसे फिर दाल मैंगो तड़का हम लोग लगाए हैं सर। फिर पूरा आम का ही फ्लेवर दे दिए मोस्टली कितना है पूरा करीब? सर हम लोग 70 to 80 वेराइटीज ऑफ फूड दे रहे हैं सर। ये मैंगो शाही पनीर भी दिया हुआ है सर। शाही पनीर ऐसा थोड़ा सा मीठा ही होता है स्पेशली टेस्ट में, तो इसको और हम लोग मैंगो डालकर थोड़ा सा और इसको डिलीशियस बनाए हुए हैं। तो हम लोग सर मोस्टली 70 to 80 वेराइटीज़ दे रहे हैं A to Z। बहुत सारे वेराइटीज़ है, लॉट्स ऑफ डेजर्ट्स एंड लॉट्स ऑफ मैंगोस।
ये और ये सब ये भी मैंगो का इसमें सर स्टार्टर है। इसमें स्टार्टर में भी हम लोग थोड़ा सा मैंगो का टचअप डाले हुए हैं, जिसमें लाइक आपका चिकन का स्टार्टर है और फिश का स्टार्टर है, वेजिटेरियन स्टार्टर है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे गेस्टों के लिए, जो पटना के गेस्ट हैं वो आके आनंद उठा सकते हैं। ये आम के सीजन में कुछ खास करने की इच्छा थी या कुछ, मतलब आप हर साल ये चीज़ें करते हैं? जी, जैसे सर कि हम लोग इस पर पिछले बार हम लोग किए थे, इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था हम लोग के पटना के वासियों से। बहुत अच्छा फीडबैक आया था और ऑलमोस्ट क्राउड बहुत ज़्यादा था इस रेस्टोरेंट में। तो उसी को देखते हुए सर ये हम लोग सेकेंड बार भी करने का प्लान किए कि एक बार और से फिर से पटना वासियों को हम एक बढ़िया सा ऑफर चलाएं। ये हम लोग जस्ट कोस्टिंग टू कोस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा गेस्ट अपना मूड माहौल चेंज करें, क्योंकि एक ही खाना खा खा के लोग थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं, तो इसीलिए बस ये दिया गया है। बिहार के कई आम है, जर्दालू हुए, दुधिया मालदा हुआ, जर्दा हुआ, और भी तमाम लोकल स्तर पे कई आम हैं। तो कौन कौन से आम आप रख रहे हैं और कौन से आमों का सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है डिमांड कर रहे हैं? सर जैसे कि हम लोग आज ही से स्टार्ट किए हैं और ये टिल 30 जून तक हम लोग इसको रन करेंगे। तो स्पेशली तो सर आज हम लोग जैसे 8 to 10 वेराइटीज़ लगाए हैं जो मोस्टली चलते हैं, जैसे मालदा, ये सब मालदा हो गया, लंगड़ा आम वगैरह हम लोग लगाए हैं। और हम लोग गेस्टों का फीडबैक भी ले रहे हैं सर। अगर गेस्ट कुछ स्पेशल अपना देना चाहते हैं रिक्वायरमेंट कि नहीं, हम अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हमको ये चाहिए चाहे वो चाहिए, तो वो भी हम लोग स्पेशली उनके लिए लगाएंगे ज़रूर से ज़रूर। तो कुछ हमारे साथ कस्टमर यहाँ पे आए हुए हैं। आम तो सर हम लोग खाते हैं, नॉर्मली पका हुआ आम खाएंगे या जूस पियेंगे या अचार खाते हैं, लेकिन इस तरह के जो कई डिशेस आम को लेके बनाए गए, क्या देखते हैं और क्या बिल्कुल अपने आप में एक नया चीज़ है, लग रहा है? कुछ लग रहा है। ये जब हम लोग सुने हैं तो सोचे चलो संयोग से ही हम लोग फर्स्ट कस्टमर हैं यहाँ आज के। हाँ सर, चिकन बिरयानी तो होता है, लेकिन चिकन मैंगो बिरयानी ये पहली बार खाया भी ले रहे हैं। इसी का स्वाद ले भी रहा हूँ और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनका, चिकन का प्लस अदर जितने भी वैरायटी हैं सब सभी का टेस्ट बहुत अच्छा है। खाने मैंगो का सब में इन्होंने फ्लेवर दिया है, चाहे वो सैलड से शुरू हो, स्वीट से शुरू हो, लेकिन सब में मैंगो का दिया है। आप जैसे भी डिस्कस कर रहे थे जर्दालू, ये भागलपुर का बेस्ट जो और भी है, तो मुझे लग रहा है देखिए हम लोग अभी आम भी खा ही रहे हैं टुकड़े टुकड़े में कम से कम, और अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू। तो ये है आम, इसीलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है और इसीलिए खास है। और हर आदमी के थाली में अगर जब आम के सीज़न में जिक्र होता है तो आम एक फल ज़रूर होता है, और कोई फल हो या ना हो, लेकिन अमीर और गरीब गर्मी के सीज़न में उनके थाली में आम जरूर रहता है। लेकिन अब उस आम को अलग अलग व्यंजनों का रूप दिया जा रहा है, अलग अलग फ्लेवर दिया जा रहा है, ताकि लोग आम जो खाते हैं उसके अलावा अब इसको व्यंजनों के रूप में भी खाएं, ताकि उसका एक अलग स्वाद ले सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।